Hello everyone, this is Manish Sachdeva, lecturer in ECE Mehchan Polytechnic College. First of all, I welcome you all in the third semester. In this semester, I will be teaching you the subject of digital electronics and electrical machines. Before starting the subject, let me tell you about Mission Fateh. Mission Fateh is basically a revolutionary step taken by our CM, Captain Amrinder Singh, through which we can stop the spread of COVID-19, in which some guidelines are there, like wash your hands frequently, avoid touching your eyes, nose, and mouth, cover your mouth when you cough, or cover your mouth always with the face mask. Download the COVA app for next guidelines. Stay home if you feel unwell. Seek medical care if you have some problems like fever, cough, or breathing problems. And stay safe and stay healthy and stay at home. I hope you all are following the guidelines of uh, these this mission. So let's start with the subject digital electronics. सबसे पहले ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है। इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ चीजों के बारे में समझेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सी चीजें काम आती हैं और बेस क्या है इसका, ठीक है। ये एक फुली हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें हम आगे जाकर जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे रिलेटेड टू ऑटोमेशन या रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स, उसकी जो शुरुआत है दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिग्नल क्या होता है। सिग्नल आप सबने नॉर्मली लाइफ में सिग्नल के बारे में सुना होगा। कोई भी एक ऐसी चीज जो कि कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो, जो कि कहीं एक सोर्स से प्रोड्यूस होकर किसी डेस्टिनेशन पे एक सिग्नल, एक इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, दैट इज कॉल्ड अ सिग्नल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक अलार्म है, क्लॉक अलार्म है, वो सिग्नल क्या देता है, जब कोई स्पेसिफिक टाइम हो जाए तो वो एक सिग्नल दे देता है, जिससे पता चल जाता है कि जो हमने काम करना था उसका टाइम आ चुका है। कुकर का सिग्नल क्या होता है, वो विसल कब बजाता है, जब वो कुक फूड जो है वो कुक्ड हो जाता है। ऐसे ही रेड लाइट कुछ ना कुछ डेंजर का सिग्नल प्रोवाइड करती है। ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं उनमें 3 सिग्नल्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि कब चलना चाहिए, कब रुकना चाहिए और कब देख के रोड क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। फोन का जो बेल है, फोन की बेल है, वो हमें सिग्नल देती है कि कोई कॉल आई है या कोई मैसेज आया। सो सेकंड, एक सिंपल लाइफ में सिग्नल क्या है, दिस इज द डेफिनेशन। लेट मी अंडरलाइन दिस। A representation that gives some information about the data present at the source from which it is produced, ठीक है। एक सिंपल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता हो उसको हम बोलते हैं सिग्नल, राइट। और ये टाइम वेरिंग होता है। दिस सिग्नल इज अ टाइम वेरिंग मतलब जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। A signal can be a source of energy which transmits some information. This is also a simple definition. These are the examples I have told earlier. The signal can be of any type that conveys some information. The signal produced from an electronic equipment, और वो signal जो electronic equipment से produce हुआ है उसको हम electronic signal और electrical signals बोलते हैं, right? I hope ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसका बहुत आगे जाके इम्पोर्टेंस आपको दिखेगी सिग्नल्स की। सो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस जो कि ऑन इन द एयर हम किसी सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। जैसे कि मोबाइल फोन से हम जो बातें कर रहे हैं, दैट इज नॉट थ्रू वायर्स, दैट इज नॉट थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जो वायर्स में फ्लो करता है। तो ये दोनों चीजों को, जो कि दैट इज यूज फॉर कैरिंग डाटा फ्रॉम वन सिस्टम और नेटवर्क टू अनदर, ये दोनों चीजों से एक डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, राइट। द सिग्नल इज अ फंक्शन दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिनोमिना। ये फंक्शन है जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह के किसी काम के लिए, right? It refers to any time varying voltage that is electromagnetic wave which carries information. So again repeat हो रहा है, information को जो कैरी करके लेके जाए उसको ही सिग्नल बोलते हैं, right? दो तरह के सिग्नल होते हैं हमारे जो इन टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स, वन इज एनालॉग एंड अदर वन इज डिजिटल, ठीक है। दोनों का डिफरेंस अलग अलग है।
हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट आपने अभी याद रखना है सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज एनालॉग सिग्नल, अदर इज डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल दो तरह का होता है, आगे फर्दर पीरियोडिक और अपीरियोडिक, ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ऐसे ही डिजिटल भी आगे फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक, राइट। सो नेक्स्ट, सबसे पहले मैं आपको कुछ इसकी एनिमेशन बताना चाहता हूँ कि एनालॉग और डिजिटल बेसिकली एक सिंपल वर्ड्स में, अगर हमने अभी तक सिग्नल्स की बात की है, बट अब एनालॉग और डिजिटल के बारे में कुछ एनिमेशन है, वीडियो है, उसके बारे में आपको आगे फर्दर भी बताऊंगा। पहले आप ये Didi, I tried my best to study, but I really don't understand things. What is this analog and digital signals? Oh, Miri, you took a complicated topic to study on your own. Don't worry though. Today, the Einstein mouse has all the answers for you. Oh yeah, right. See, Miri, analog signals are continuous flow of electricity. For example, take this light bulb. If I keep playing with the dimmer, it is a continuous increase and decrease in the light of the bulb. Oh, so that's why analog signals are shown in waveform, where if this is light and this is dark, then these are infinite small changes to the intensity of light. Absolutely right. You are smarter than you think. Now, if I switch the light on and off like this, it is similar to a digital signal, where the signal has only two values, on or off. Now I understand these graphs. This means in digital, this is on and this is off. So the graph represents only two values, one off and the other on. Precisely, Miri. Now I hope. सो आपने वीडियो से देखा है कि एनालॉग और डिजिटल वैल्यू कैसे डिफरेंट है, तो वी विल स्टडी नाउ। एनालॉग सिग्नल क्या है? जो हमारी डेली लाइफ में कोई भी ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। नेचर में जितने भी सिग्नल्स है, दैट ऑल आर एनालॉग इन नेचर, राइट। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। A continuous time varying signal which represents a time varying quantity can be termed as analog signal। ठीक है, वो एक ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी हो रहा है। कंटिन्यूस वर्ड याद रखना है आपने, ठीक है। तो कंटिन्यूस टाइम वेरिंग सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। दिस सिग्नल कीप्स ऑन वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर रहा है, और उसे हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है जी। इसके कुछ फीचर्स हैं कि ये कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस मतलब कि लगातार फ्लो कर रहा है, ये नहीं कि एक बार फ्लो किया बीच में रुक गया फिर फ्लो कर रहा है, फिर रुक गया फिर फ्लो कर रहा है। नो, हमेशा ये कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज द वेव ऑफ कंटिन्यूस वेव, दिस इज एनालॉग सिग्नल। ये देखिए, ये इसकी एक वैल्यू कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे फिर आगे टाइम के साथ कुछ वैल्यू बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ेगी या कम होगी, दैट इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। एंड इट इज हैविंग इनफाइनाइट रेंज ऑफ वैल्यूज। इनफाइनाइट रेंज मतलब कि इसकी वैल्यूज को गिना ही नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा वैल्यूज होती है इसकी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और है इस टाइम पे, इस इंस्टेंटेनियस टाइम पे कुछ और है, ऐसे ही यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी। सो हर पॉइंट पे जो वैल्यू है दैट इज वेरिंग, so that is having infinite range। next, more exact values but more difficult to work with। अब इसके हम कहते हैं कि हमें जितना सेट ऑफ रेंज चाहिए वैल्यूज की, वो ये दे सकता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है, बट वो वर्क में लाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम कहें कि हमारे पास एक बाइक है, बाइक पे एनालॉग मीटर लगा हुआ है, हमें चाहिए 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जाना है एग्जैक्ट वैल्यू पे। वो हमें मिल जाएगी 60 और 65 के बीच में, जो है हमारी जो नीडल है वो घूमती रहेगी, बट 63 कब होगा वो हमें एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज एन एनालॉग सिग्नल। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। वोल्टेज हो गया, वोल्टेज कंटिन्यूसली फ्लो करती है, एसी वोल्टेज जो है वो एक एनालॉग सिग्नल है। ऐसे ही करंट होगा, एसी करंट, दैट इज एनालॉग वैल्यू। टेम्परेचर है, लाइट है, साउंड है, प्रेशर है, जैसे ह्यूमन वॉइस है, मेरी वॉइस है, तो दैट इज एन एनालॉग सिग्नल। वो यहाँ से फ्लो कर रही है, कहाँ तक जाएगी, वो कंटिन्यूसली है। ये नहीं कि यहाँ से आफ्टर 1 मीटर इट विल गेट 0 वैल्यू, देन अगेन आफ्टर 2 मीटर इट विल अगेन प्रोड्यूस बाय समथिंग। तो एक कंटिन्यूसली फ्लो करेगी, उसके बाद टाइम के साथ साथ या डिस्टेंस के साथ साथ ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही
टेम्परेचर है, लाइट है, साउंड है, प्रेशर है, फोर्स है, ये सारी चीजें एनालॉग सिग्नल में आती है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द एनालॉग सिग्नल कैन बी एनी टाइम वेरिंग सिग्नल, कोई भी सिग्नल जो कि टाइम वेरिंग हो, कंटिन्यूस हो, दैट इज एन एनालॉग सिग्नल। इसकी जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है दैट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये दोनों में फ्लो करता है, जीरो से पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे ऐसे ये वैल्यूज बढ़ती कम होती रहती है। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दे कैन बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक भी हो सकती है, नॉन पीरियोडिक भी। ये जो नीचे एग्जांपल दी गई है, दीज ऑल आर पीरियोडिक वेव्स। इसमें क्या है, ये देखिए, ये एक सिग्नल है जो कि यहाँ से फ्लो किया है, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड टी। तो ये एक टी है जो कि यहाँ से यहाँ फ्लो किया, उसके बाद अगेन ये सेम रिपीट कर रहा है अपने आप को, ये वेव। तो दिस इज कॉल्ड अ पीरियोडिक सिग्नल। ऐसे ही ये होगा, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है, उसके बाद ये रिपीट कर रहा है, मतलब जो वेव अपने आप को रिपीट करे आफ्टर सम पीरियड, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक, और जो ना करे उसको हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक, राइट। नेक्स्ट इज साइन वेव एंड स्केयर वेव्स आर टू कॉमन एनालॉग सिग्नल। इसमें अब देखिए, ये स्केयर वेव जो है ना, दिस इज नॉट एन डिजिटल वेव। डिजिटल वेव भी स्केयर होती है, बट उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, वो जीरो से शुरू होती है, पॉजिटिव तक जाती है, दैट्स इट। इसमें जब इसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाए, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिजिटल सिग्नल, दैट इज पार्ट ऑफ एनालॉग सिग्नल, राइट। आगे आपको समझ आएगा इसके बारे में। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको हर टाइम के लिए याद रखनी है, याद रखेंगे तो आगे आपको इजी लगेगी हर चीज, ठीक है। बहुत इजी है, एक बार समझ लेंगे कोई मुश्किल नहीं आएगी आगे। दिस इज कॉल्ड टी। ये क्या है, जैसे जैसे हम साइकिल बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी में साइकिल होते हैं, दिस इज साइकिल, जिसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वेव आ रही है, और इस वेव को हम, इस टोटल टाइम को हम बोलते हैं टी पीरियड, राइट। और ये जो जीरो से लेके पीक तक वैल्यू जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव तक, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और इसको हम बोलते हैं पीक एम्पलीट्यूड, ठीक है। पीक मींस टॉप का एम्पलीट्यूड। और जो वेव पॉजिटिव से नेगेटिव तक की बन रही है वो भी एम्पलीट्यूड है, बट वो पीक टू पीक है, एक पॉजिटिव पीक है, एक नेगेटिव पीक है, तो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड बोलते हैं वैसे, ठीक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी की आगे फ्रिक्वेंसी इज 1/t, कि एक सेकंड में जितने टाइम पीरियड ये रिपीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, और ये हर्ट्ज में मेजर करते हैं हम, HZ, ठीक है। नेक्स्ट प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। प्रोज मींस एडवांटेजेस, कॉन्स मींस डिसएडवांटेजेस। प्रोज क्या है इसके एनालॉग सिग्नल के? वी कैन असेस इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डाटा, कि हमें इनफाइनाइट रेंज ऑफ वैल्यूज मिल जाएंगी, हमें उससे बहुत सारा डाटा असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेंसिटी इज मच हायर, इट इज सेम एज इनफाइनाइट अमाउंट। की डेंसिटी सिग्नल की बहुत होती है, हम कोई भी वैल्यू जो है सेट ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हैं इसमें से। इजी प्रोसेसिंग है। इजी प्रोसेसिंग क्यों बोला जाता है? बिकॉज इस सिग्नल को हमें किसी भी पार्ट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, जैसे नेचर से प्रोड्यूस हुआ वैसे ही आगे जाके इसको सिस्टम में लगा दिया जाता है, और प्रोसेसिंग में लेके आ सकते हैं हम विदाउट एनी कन्वर्जन, ठीक है। सो इजी प्रोसेसिंग। कॉन्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? नॉइस। नॉइस एंड डिस्टर्बेंस एक ऐसी चीज है जो कि एनालॉग सिग्नल में एक बार एंटर कर जाए तो निकालनी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने हेलो बोला, अब हेलो में कोई डिस्टर्बेंस आ गई तो वो हेलो क्लियर आपको नहीं सुनेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ नॉइस, और ये एनालॉग सिग्नल में बहुत ही ज्यादा आ सकती है, वो मतलब एनालॉग सिग्नल इज प्रोन टू नॉइस, राइट। ऐसे ही अनवांटेड डिस्टर्बेंस इन लॉन्ग कम्युनिकेशन। जब लॉन्ग कम्युनिकेशन में इसको भेजते हैं सिग्नल को, एनालॉग को, तो डिस्टर्बेंस एड अप हो जाती है। नेक्स्ट, जनरेशन लॉसेज आर देयर। जब भी इस सिग्नल को जनरेट किया जाता है तो काफी सारे लॉसेज आ जाते हैं, तो दीज आर डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट आते हैं हम डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या है? अभी हमने एनालॉग और डिजिटल की जो बात की, डिजिटल सिग्नल क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम इजी बनाने के लिए डिजिटल सिग्नल बनाया गया। हम कहते हैं कि बच्चा पास हो गया, हम कहते हैं बच्चा फेल हो गया, ये दो वर्ड है, ठीक है। अब पास हो गए के बीच में बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, उसके 42 नंबर है, हम कहेंगे उसके, वो 100 में से 42 ले आया, पास है। अगर 100 में से 99 है, वो भी पास है। मतलब पास और फेल एक दो सेट ऑफ स्पेसिफिक वैल्यूज है जिसमें बहुत सारी आगे इंफॉर्मेशन होगी, बट वो इजीली क्लियरली बता दिया गया, सिंपली पास और फेल। अब हम कहेंगे कि आपने 10th कर लिया है, अब +1 में जाना है, अगर आप पास हो तो ही जाएंगे, आपके नंबर कितने ये मैटर नहीं करता, तो इजी हो गया। अगर आपके नंबर है 39 या किसी के 11, वो फेल है, वो दोनों बंदे आगे नहीं जा पाएंगे। तो बेसिक क्या है,
सिग्नल्स को, काफी सारी वैल्यूज के सिग्नल को हम दो वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो आगे इजी हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। ऐसे ही फैन को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, ऐसे तो नहीं कि हम स्विच को बीच में रख दें और वो ना ऑन हो पाए ना ऑफ हो पाए। हम उसको दबा देंगे ऑन हो जाएगा, हम उसको बटन को बंद कर देंगे वो ऑफ हो जाएगा। तो इट्स एज सिंपल एज, ऐसे ही वैल्यू हम कहते हैं कि ट्रू फॉल्स, कोई चीज ट्रू होगी कोई चीज फॉल्स होगी, बस दो वैल्यूज, वो सारी चीजें डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, अब जैसे हमने एनालॉग की बात की थी कि वो कंटिन्यूस सिग्नल है, ऐसे ही ये जो डिजिटल सिग्नल है दैट इज अ नॉन कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब एकदम से है एकदम से नहीं है, मतलब हम कहते हैं स्टेप्स है। और जो हम स्टेयर्स होती हैं उसमें क्या है, एक स्टेप है, एक ऐसे है एकदम से ऐसे हो गई ऊपर चले गए, एक ऐसे हो गई ऊपर चले गए, तो वो एक डिस्क्रीट सिग्नल है। ठीक है, that is called non-continuous. A signal which is discrete in nature or is non-continuous in form can be termed as digital signal. कोई भी ऐसा सिग्नल जो कि नॉन कंटिन्यूस और डिस्क्रीट हो, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। दीज सिग्नल्स हैज हिज इंडिविजुअल वैल्यूज। अब ये इसकी इंडिविजुअल वैल्यू होगी जो कि दो होंगी, और ये पिछले से मैटर नहीं करती। ये नहीं कि पिछली वैल्यू 0 है तो अगली जो आगे वाली वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज 1। इट कैन बी 0 0 0, इट कैन बी 1 1 1, आफ्टर सम इंस्टेंट टाइम पीरियड इट कैन बी 1 आइदर, इट कैन बी 0। ठीक है, सो ये कुछ भी हो सकती है, प्रीवियस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, डिजिटल सिग्नल मस्ट हैव फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू। जैसे उसमें इनफाइनाइट वैल्यूज आती थी, इसमें हम फाइनाइट वैल्यूज लेते हैं, और फाइनाइट वैल्यूज कितनी होती हैं, 2 0 एंड 1, जैसे कि बाइनरी सिग्नल है, दैट इज अ डिजिटल सिग्नल। तो मोस्ट कॉमनली डिजिटल सिग्नल भी वन ऑफ टू वैल्यूज लाइक 0 और 5। अब ये एग्जांपल में एक वैल्यू 0 है एक वैल्यू 5 है, 5 को हम 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर तो इंफॉर्मेशन है तो 1, अगर नहीं है तो वो 0, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अ डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एग्जांपल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं इसको। दीज आर कॉमनली रेफर टू एज स्केयर वेव्स और क्लॉक सिग्नल, इसको हम क्लॉक सिग्नल भी बोलते हैं। देयर मिनिमम वैल्यू मस्ट बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू मस्ट बी 5 वोल्ट। दे कैन बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। अब ये भी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक हो सकते हैं। पीरियोडिक क्या होंगे, जो कि 1 एंड 0 की वैल्यू जो है वो सेम टाइम पे फ्लो कर रही है, वो बार बार रिपीट कर रही है। और नॉन पीरियोडिक क्या होंगे कि जिसमें 1 की वैल्यू थोड़ी एक बार ज्यादा आ रही है एक बार कम आ रही है, तो विड्थ की डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक, जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, द टाइम द सिग्नल इज हाई उसको हम टीएच बोलते हैं, एंड कैन वेरी एनीवेयर फ्रॉम 1% ऑफ द पीरियड टू 99। अब 1 किसको बोलते हैं, जो 0 ना हो, 0 से कुछ भी अबव हो जाए दैट इज 1। ठीक है, और 0 क्या है, ना होना, होना और ना होना, ये दो बात है डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट इसके पार्ट्स क्या है, अब ये देख के आपने घबराना नहीं है, बेसिक थिंग्स आपको एक बार याद रखने की जरूरत है, ये आपको अभी बता दूंगा, उसके बाद आपको ये सारी चीजें बहुत इजी लगने लग जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले ये एक सिग्नल है। अब इसमें देखिए ये 1 है, ये लेवल 1 है, यहाँ तक फ्लो कर रहा है, इसके बाद एकदम से 0 हो गया विदाउट एनी टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, एकदम से 1 जाते जाते 0 हो गया, तो इस टाइम को हम बोलते हैं हाई टाइम, टीएच, राइट। ऐसे ही जो सिग्नल 0 जिस टाइम पे 0 हो उस टाइम को हम बोलते हैं लो टाइम या टाइम लो, जिसको हम टीएल से डिफाइन करते हैं। और दिस इज द हाइट ऑफ द सिग्नल, 0 से लेके जहां तक भी जा रही, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये देखिए फॉर डिजिटल सिग्नल दिस विल बी ऑलवेज 5 वोल्ट। डिजिटल सिग्नल बेसिकली 5 वोल्ट्स का लिया जाता है, सो एम्पलीट्यूड क्या होगा, 5 वोल्ट का। तो आगे क्या है, जो एक यहाँ भी साइकिल बनेगा कि एक बार 1 एक बार 0 या एक बार 0 एक बार 1, दैट इज कॉल्ड अ पीरियड। जहां से शुरू हुआ सिग्नल वहां पे आके खत्म हो रहा है, अगेन रिपीट करेगा उसको, तो दैट इज कॉल्ड टी। ठीक है, और ये इसके दो एज होते हैं, दो एज मतलब एक जहां से सिग्नल 0 से 1 की तरफ जाएगा दैट इज कॉल्ड अ राइजिंग एज। ठीक है, जहां पे सिग्नल 0 से 1 की तरफ जाएगा दैट इज कॉल्ड राइजिंग एज, बढ़ रहा है, जैसे सूरज है वो नीचे से ऊपर तक जाएगा, दैट इज हम कहते हैं ना सनराइज। ऐसे ही जो सिग्नल 1 से 0 की तरफ एकदम से नीचे गिर जाएगा दैट इज कॉल्ड फॉलिंग एज। ठीक है, हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सनसेट, बट इसमें हम कहेंगे फॉलिंग एज। सन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है वो फॉलिंग एज होगा। ठीक है, तो these are some terminologies of this digital signal। इसमें भी फ्रीक्वेंसी सेम होगी 1/t हर्ट्ज, और ड्यूटी साइकिल क्या होता है वो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले एनालॉग एम्पलीट्यूड, जो कि 0 से लेके जहां तक वैल्यू जा रही है दैट इज 5 वोल्ट।
पीरियड क्या है? द टाइम इट टेक्स फॉर अ पीरियोडिक सिग्नल टू रिपीट, एक पीरियोडिक सिग्नल जो कि अपने आप को रिपीट करे बार बार, उसको हम टी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मेजर ऑफ नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सिग्नल पर सेकंड, हर्ट्ज में मेजर करते हैं कि कितने ये जो है ये टाइम पीरियड्स बन रहे हैं एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टाइम हाई, द टाइम द सिग्नल इज एट 5 वोल्ट, उसको बोलते हैं हाई टाइम। लो टाइम किसको? द टाइम द सिग्नल इज एट 0 वोल्ट। ड्यूटी साइकिल द रेशियो ऑफ टीएस टू द टोटल पीरियड। अब ये टी है, हमने क्या करना है, ड्यूटी साइकिल क्या होता है कि कितने पीरियड में कितने टाइम तक सिग्नल हाई रहा है, बिकॉज द वैल्यूज जो हमें वैल्यू मिल रही है वो हाई में मिल रही है। जीरो वैल्यू इज नो वैल्यू, राइट? जो इंफॉर्मेशन है वो हाई में है, जीरो मीन्स नो इंफॉर्मेशन। तो इतने पूरे टाइम पीरियड पे कितनी टाइम तक जो वैल्यू हमें मिल रही है या हाई है सिग्नल, दैट इज कॉल्ड अ ड्यूटी साइकिल, उसको हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। ठीक है, मतलब हाई टाइम ओवर टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी साइकिल इनटू 100। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में मेजर करते हैं इसको। राइजिंग एज किसको बोलते हैं? 0 से 1 ट्रांजिशन को। फॉलिंग एज किसको बोलते हैं? 1 से 0 ट्रांजिशन को, राइट? इसके भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, डिस्कस करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर डिजिटल नेचर दे कैन ट्रैवल फास्टर इन ओवर डिजिटल लाइंस। तो एक इसकी एडवांटेज है कि ये डिजिटल नेचर की है और ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। 0 and 1 जो है दैट इज हैविंग हाई स्पीड ट्रांसमिशन। एबिलिटी टू ट्रांसफर मोर डाटा एज कम्पेयर टू एनालॉग, इसमें हम बहुत सारा डाटा जो है वो भेज सकते हैं ओवर द मीडियम। लेस नॉइस एंड डिस्टर्बेंस एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल, इसकी नॉइस और डिस्टर्बेंस जैसी बातें इसमें नहीं आ सकती। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेजेस, बैंडविड्थ बहुत चाहिए, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आपका ये पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वहां भी ये चीजें सारी डिस्कस की जाएंगी कि बैंडविड्थ कैसे ज्यादा चाहिए डिजिटल सिग्नल को, राइट? तो नेक्स्ट, सिस्टम एंड प्रोसेसिंग इज कॉम्प्लेक्स। अब डिजिटल सिग्नल हमें बाय नेचर नहीं मिलता, ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम एनालॉग सिग्नल। हमें जो मेरी वॉइस है दैट इज एनालॉग, बट हम इसको अगर मैं बोलूँ कि मैं माइक से बोल रहा हूँ, तो माइक ये नहीं कि मेरी आवाज को आपके पास पहुंचा रहा है एज इट इज, वो इसको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है, वो 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, 0-1 की फॉर्म से आगे एम्पलीफाई होके आगे काफी सारे पैनल्स हैं या बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि इसको प्रोसेसिंग करते हैं और आगे भेजते हैं कंप्यूटर में या जहाँ भी। तो वो कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल तो डायरेक्ट पहुंच जाता है, डिजिटल सिग्नल तो पहले प्रोसेस करना पड़ता है, एनालॉग से कन्वर्ट करना पड़ता है डिजिटल में, उसके बाद जाके इसकी प्रोसेसिंग होती है, राइट? So these are some disadvantages. Next topic is analog signal versus digital signal. ये टॉपिक पेपर में 99% आता है और ये इसकी जो क्वेश्चन होता है वो होता है write down the difference between analog signal and digital signal, give the distinction between digital signal and analog signal. So एक ही मकसद है सबका, राइट? ये टॉपिक जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज आई थिंक ये इनफ हो गया एक लेक्चर के लिए। सो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, जो अगर नहीं समझ आया वो हम जब भी जूम पे ऑनलाइन मीटिंग लेंगे तो आप कोई भी क्वेरी हो आप इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। आई होप इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख के समझेंगे और अपनी कॉपी पे नोट करते रहेंगे। एनी क्वेरी विल बी ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।